Hello, friends, dear parents, dear children. I welcome you all in my channel Baby Steps to Self Development. So, today we want to discuss about the progress. जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजल्ट्स अराउंड द कॉर्नर, सभी बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं और सभी माता पिता बच्चों के रिजल्ट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। मेरे भी बच्चे का रिजल्ट आ चुका है, मेरी फैमिली फ्रेंड्स के भी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन मैंने देखा है कि जब बच्चों के हाथ में या पेरेंट्स के हाथ में प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो सबकी अपने अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, कुछ पेरेंट्स के फेस उतर जाते हैं और वो बच्चों को बड़ी ही शिकायत भरी नज़रों से देखने लगते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही अपसेट हो जाते हैं और जो बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आती है वो तो बहुत ही उनका मनोबल टूट जाता है। तो चलिए आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं कि क्या हमारे स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट डिसाइड करती है कि हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। देखा जाए तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। केवल हम स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट से ही यह तय नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे प्रोग्रेसिव हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डे टू डे लाइफ में अपने डेली रूटीन को, बिहेवियर को देखा जाए तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि कुछ महीनों पहले तक या पिछले साल तक मेरे बच्चे में से इस साल में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट द इमोशनल मैनेजमेंट। पहले मेरा बच्चा किसी भी चीज को यदि हम नो कहते थे तो उसको सहन नहीं कर पाता था। वो बहुत ही बात बात पे हमसे बहस करता था, रोता था, चिल्लाता था, छोटी छोटी बातों पे उसके टेंट्रम आते थे, वो बहुत ही जल्दी नाराज हो जाता था। लेकिन अब उसमें मेंटल मेच्योरिटी आ गई है, अब वो समझदार बन गया है। अब हम उसे किसी चीज के लिए नो कहते हैं तो उसके पीछे के रीजन को वो समझ जाता है, उसके पीछे टेंट्रम नहीं करता। तो इसका मतलब मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया, पहले यदि मैं देखूं तो मेरा बच्चा छोटी छोटी बातों के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहता था। कपड़ों के लिए, खाने पीने के लिए, किसी भी डिसीजन के लिए वो मेरे आगे पीछे होता था। उसके अपने बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे। लेकिन अब वो अपने डिसीजन, उसको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे अपने घर को व्यवस्थित रखना है, कैसे अपनी अलमारी लगानी है, कैसे उसको अपने फ्रेंड सर्कल में किससे कितनी देर बात करनी है, तो वो छोटे मोटे सही डिसीजंस वो खुद ले सकता है। इसका मतलब मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। तीसरी चीज, हम तीसरी चीज देखते हैं हमारी सोशल एडजस्टमेंट्स में। पहले मेरा बच्चा, हम कहीं भी जाते थे तो वहां पे सबके साथ मिक्सअप नहीं हो पाता था, छोटी छोटी बातों पे जिद करता था, हमेशा अपनी ही चलाता था। फ्रेंड्स के बीच में अपनी टर्न टेकिंग नहीं लेता था, फ्रेंड्स के बीच में एडजस्टमेंट नहीं होता था, अपनी गलती नहीं मानता था। आए दिन उसकी स्कूलों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बच्चों में से शिकायतें आती रहती थी। लेकिन यदि मैं इस साल देखूं या कुछ महीनों में देखूं तो मेरे बच्चे में बदलाव हुए हैं। वो अब उसकी मेंटल इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब उसमें सेल्फ एडजस्टमेंट बढ़ गई है, अब वो आसानी से मिक्सअप हो पाता है, अब वो किसी और की बातों को भी रिस्पेक्ट देता है, उसकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ गई है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, पहले मेरे बच्चे को अपनी बात एक्सप्रेस करने नहीं आती थी, वो बहुत ही डरा रहता था, अपनी बात को समझा नहीं पाता था, कन्विंस नहीं कर पाता था। क्लास में मैम से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता था और यदि मैम ने पूछा तो उसका जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन यदि मैं अब देखूं तो मेरे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, उसे अपनी बात बताने का तरीका आ गया है, उसे अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस करना आ गया है, उसे अपनी अपने क्वेश्चंस को पूछने का तरीका आ गया है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसे तो उसे नो करने में भी कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की बहुत सारी एबिलिटीज बढ़ गई है, उसकी सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बिहेवियर, उसका रूटीन। पहले मेरा बच्चा बहुत आलसी था लेकिन अब उसमें रूटीन अच्छा बन गया है। वो टाइम पे उठता है, टाइम पे तैयार होता है, अपने काम के लिए
इनिशिएटिव लेता है, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करता है, तो इसका मतलब मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों के नंबर स्कूलों में थोड़े से कम भी आ जाएं तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। परेशानी की तब है जब बच्चे की ज़िंदगी में नंबर कम आते हैं। इसका मतलब है डे टू डे लाइफ में बच्चों की लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों में सही संस्कार जाने चाहिए। उसका रूटीन क्या होता है, बच्चों को उस रूटीन पे ही फॉलो करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना खुद का गोल सेटिंग होनी चाहिए। अपना खुद को हमें खुद से अटेंटिव रहना चाहिए। हमें दूसरों के बजाय खुद से हमें चैलेंज लेना चाहिए। तो यही हमारी असली प्रोग्रेस है। क्योंकि पढ़ाई का मकसद क्या होता है? बच्चे स्कूल जाते हैं, किताबों से ज्ञान लेते हैं और उस नॉलेज को पेपरों में अपने क्वेश्चंस को उनके आंसर राइटिंग में लिख के एक्सप्रेस करते हैं। अगर बच्चे की कोई तैयारी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसा संभव है कि बच्चे के नंबर कट जाएं। तो उस चीज के लिए हमें काम करना होगा। उस चीज को हमें दोहराने के लिए जो भी किताबों का ज्ञान है, जो भी बुक की नॉलेज है, हमें उसको एप्लीकेशन में डालना होगा। डेली उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा ताकि वो लेसन बच्चा एग्जाम तक नहीं, पूरी जिंदगी भर लर्न करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम छोटी क्लासेस की बात करें, बच्चों के बुक्स में, साइंस की बुक में फूड से रिलेटेड चैप्टर होते हैं। फूड में यदि हम देखा जाए तो उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, उसमें सभी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स, विटामिन, इन सब की जानकारी दी जाती है। कितना अच्छा होगा यदि हम खाना खाते वक्त उन सब के बारे में डिस्कस करें। इससे क्या होगा, बच्चे कभी उस लेसन को नहीं भूलेंगे। रेदर जब भी उन्हें खाना खाना होगा, वो खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे कि आज मुझे प्रोटीन रिच खाना खाना है, आज मुझे आयरन रिच सब्जी खानी है, आज मुझे कैल्शियम रिच फूड खाना है। तो इस तरह से बच्चों के लिए ये लेसन एग्जाम तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उनका लाइफ लेसन बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं आप सभी के लिए यही एक बताना चाहूँगी कि हमें बच्चों के लिए जो प्रोग्रेसिंग मेजरमेंट का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। ना तो हम बच्चों को स्ट्रेस करें, ना हम खुद को स्ट्रेस करें, केवल किताबी और स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बेस पे ये चेक करके कि हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब डे बाय डे उनका मिशन और विजन बन रहा है, उनकी वेलबींग बन रही है। डे बाय डे दे आर बिकमिंग मोर हैप्पियर, मोर जॉयफुल, मोर प्रोग्रेसिव in their life. That is the main purpose of life. Thank you very much.